मैं शिलनिधि आज बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए C8 यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आपके समक्ष आया हूँ। यूनिट 1 में जो 2 प्रश्न आने की संभावना मुझे लग रही है वो इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, ज्ञान का अर्थ क्या है? कौशल, सूचना, शिक्षण, प्रशिक्षण, तर्क, विश्वास एवं सत्य का ज्ञान से क्या संबंध है? इसी प्रकार दूसरा जो प्रश्न आने की संभावना है वह है ज्ञान के निर्माण और संचार में अधिगमकर्ता की भूमिका बताएं। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न या इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसी तरह दूसरे यूनिट में जो मैंने गेस किया है वो इस प्रकार हो सकते हैं। किन आधारों पर ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है? स्पष्ट करें। क्वेश्चन 4, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के रूप में विद्यालय शिक्षा किस प्रकार परिलक्षित होता है? तो ये यूनिट 2 के प्रश्न हैं और इस प्रकार प्रश्नों को हो सकता है कि घुमाया भी जाए और केवल पाठ्य पुस्तकों की विशेषता या पाठ्यक्रम की विशेषता या ज्ञान को किन आधारों पर बांटा जाता है पूछा जा सकता है। यूनिट 3 में पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं आवश्यकताओं का वर्णन करें। छठे प्रश्न के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम की रचना के विभिन्न आधार बताएं। तो यूनिट 3 में जो पाठ्यक्रम निर्माण पढ़ने हैं उससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास करके इन 2 प्रश्नों पर मैंने फोकस किया है और ये 2 प्रश्न आपके लिए आने वाले 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए कई प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। यूनिट 4 में ज्ञान निर्माण की संकल्पना को स्पष्ट करें तथा ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया पर रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालें। और 8वें प्रश्न के लिए जो 2 विद्वान का नाम लिया जा रहा है, ब्रूनर एवं वाइगोत्स्की के ज्ञान निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। हालांकि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया है क्या, चर्चा इस पे भी हो सकती है, लेकिन चूँकि इन विद्वानों को की जो विचार है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में जो हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में जो दिया गया है उनके विचारों को पूछा जा सकता है। और इसी तरह से लास्ट जो 5वां यूनिट है उसमें पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से लिखने को कहा जा सकता है। और अंतिम प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पर प्रकाश डालें एवं अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताएं। तो इस तरह से कुल 10 प्रश्न इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्न को मैंने अपने अनुभव से एक संरचना में एक जगह पेश करने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।